स्टेशन से नए शहर तक जाने वाला हाईवे अभी नवीन निर्माण के कारण चर्चा का मुख्य विषय है। दिन में बेहद खूबसूरत दिखने वाला यह मार्ग रात को भयावह रूप में बदल जाता है, क्योंकि एक रात जब वह अपनी ड्यूटी से लौट रहा था, घने कोहरे और ठंड के कारण उसकी ट्रेन 4 घंटे विलंबित हो गई। शनिवार का दिन। अपने शहर से 80 किलोमीटर दूर प्रतिदिन नौकरी हेतु आवागमन ट्रेन से करने वाला वह अपनी मोटरसाइकिल स्टेशन के ही स्टैंड में खड़ी कर वापसी में उसी से घर जाता था। एक रात जब वह अपनी ड्यूटी से लौट रहा था, घने कोहरे और ठंड के कारण उसकी ट्रेन 4 घंटे विलंबित हो गई। शनिवार का दिन। अपने शहर से 80 किलोमीटर दूर प्रतिदिन नौकरी हेतु आवागमन ट्रेन से करने वाला वह अपनी मोटरसाइकिल स्टेशन के ही स्टैंड में खड़ी कर वापसी में उसी से घर जाता था। उस रात भी उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़ा। रात्रि का दूसरा पहर आरंभ हो चुका था। घने कोहरे के कारण रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हाड़ कपाने वाली ठंड में वह धीमी गति से स्वयं को अपनी श्वासों को किसी प्रकार साधते हुए चला जा रहा था। हाईवे का वही मार्ग जो विभिन्न किंवदंतियों से परिपूर्ण था। वह भी उस मार्ग के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था, परंतु सुनी सुनाई बातों पर वह विश्वास नहीं करता था। यह कदाचित उसकी आयु और आधुनिकीकरण का चश्मा ही था, जो उसे अनुभवी जनों की बातों को भी अनदेखा करने को विवश कर देता। रात के गहराते सन्नाटे में घने कोहरे के बीच उससे कुछ ही दूरी पर एक युवती हाथ देकर उसे रोकने का प्रयास करती है। इतनी रात जहां दूर दूर तक आबादी का कोई निशान नहीं, उस युवती को देख वह आश्चर्य में पड़कर किसी अनहोनी की आशंका से रुकना ठीक नहीं समझता और आगे निकल गया। परंतु वह युवती सहायता के लिए उसे जोर से आवाज देती रही। उसे मानवीयता दिखाते हुए कुछ ही आगे मोटरसाइकिल रोक दी। वह युवती भागी भागी उसके निकट आई और कुछ आगे तक छोड़ने का विनम्र आग्रह करते हुए उसके पीछे बैठ गई। ठंड के कारण उसका चेहरा शॉल से ढका हुआ और अस्पष्ट था। कुछ ही दूरी की बात है, यह विचार कर वह चल पड़ा, परंतु धीरे धीरे उसे अपने पीछे बैठे व्यक्तित्व का भार बढ़ता हुआ सा प्रतीत हुआ। वह इतना भारी हो चुका था कि मोटरसाइकिल की आवाज में भी भारीपन सा आने लगा। उसने पूरी हिम्मत से गति बढ़ा दी, जिससे आगे पड़ने वाले गांव का यथाशीघ्र पहुंचा जा सके, क्योंकि वह भी समझ चुका था कि पीछे बैठने वाली युवती वह नहीं जो उसने समझा था। मोटरसाइकिल की गति और बढ़ी। कुछ ही समय में वह गांव आ गया, जहां तक छोड़ने का आग्रह किया गया था। गांव के बाहर मंदिर में जागरण हो रहा था, जिसमें अनेक भक्तगण संकीर्तन कर रहे थे। उन्हें देख उसने साहस बटोरा और मंदिर के ठीक सामने मोटरसाइकिल रोक दी। बोला, लीजिए, आपका गांव आ गया। यह कहते हुए उसने पीछे गर्दन घुमाई, परंतु पीछे कोई भी नहीं था। इतनी ठंड में भी वह पसीने से पूर्ण रूपेण भीग चुका था। उसने मोटरसाइकिल को खड़ा किया और एक और खड़ा हो गया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह क्या था, सच या उसका वहम।